ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद हम खबरों की जानिब। क्या 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोट बंद हो जाएंगे? ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आरबीआई इसी साल यानी मार्च या अप्रैल 2021 में भारत में चलन में मौजूद 5, 10 और 100 रुपये के पुराने नोट्स वापस लेने का ऐलान कर सकता है। आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए मंसूबा बना रहा है। महेश ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 15 साल पहले 10 रुपये के कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब तक भी कारोबारी अफराद इसको कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी तादाद में 10 रुपये के सिक्के बैंकों में पड़े हुए हैं। किसान लीडरों के साथ मोदी सरकार की 11वीं दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई है। ऐसे में शाहीन बाग की तरह किसान आंदोलन में भी फायरिंग और कत्लेआम करने की साजिश बेनकाब हुई है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के ज़रई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों के प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई है। मुजाहरे में किसानों ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ा और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने इसे पेश किया। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुश्तबा शख्स किसान तहरीक को बदनाम करने के मंसूबे पर काम कर रहा था और 26 जनवरी को लेकर हैरान करने वाली तैयारियां की गई थी, जिसमें न सिर्फ कुछ किसान लीडरों को गोली मारी जाती बल्कि किसान तहरीक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जाता। बताया जाता है कि मुजाहिरीन किसानों को इस नौजवान पर उस वक्त शक हुआ जब वो लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह फैला रहा था। मुजाहरे के मुकाम पर जब ये अफवाह फैलनी शुरू हुई तो उसकी तफसील कुछ लोगों ने इस नौजवान से जाननी चाहिए। ज़्यादा सवाल किए जाने पर नौजवान घबरा गया और फिर शक की बुनियाद पर मुजाहिरीन किसानों ने उसे पकड़ लिया। जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 10 लोगों का एक गैंग है जो किसान तहरीक में शामिल हुआ है और वो इसी गैंग का एक मेंबर है। नौजवान ने पूछताछ के दौरान तफसील बताते हुए कहा कि 10 लोगों के गैंग को किसान तहरीक में बदअमनी फैलाने के लिए भेजा गया है और इन 10 लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। नौजवान ने मजीद बताया कि वो आने वाले दिनों में किसान तहरीक को बदनाम करने वाले थे और इसके लिए इन्हें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई थी। नौजवान का कहना है कि कुछ दिन में हथियार भी पहुंचने वाले थे, बल्कि 2 हथियार तो आ भी चुके हैं। किसान मुजाहिरीन ने जब नौजवानों से पूछा कि वो कब मुजाहरे के मुकाम पर पहुंचा तो उसने बताया कि 19 जनवरी को उसे भेजा गया था। वो मजीद कहता है कि इस गैंग का काम ये बताना था कि किसानों के पास हथियार है या नहीं। जब हमने ये रिपोर्ट दी कि किसानों के पास हथियार नहीं है तो उसे कहा गया कि 26 तारीख को पहले हवाई फायरिंग होगी, इसके बाद 4 लोगों को गोली मारनी थी। ये 4 लोग कौन हैं जिन्हें गोली मारनी है, ये सवाल किया गया तो नौजवानों ने कहा कि इस ताल्लुक से अभी बताया नहीं गया था। नौजवानों ने ये ज़रूर बताया कि गैंग में शामिल सभी 10 लोगों को एक लैंड लाइन नंबर से फ़ोन किया जाता था और ज़रूरी हिदायत दी जाती थी। आज भारत के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर वेस्ट बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की जानिब से पराक्रम दिवस मनाने के ऐलान पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार तो देश नायक दिवस मना रही है। बनर्जी ने इस लॉजिक के पीछे रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम जोड़ा। साथ ही कहा कि कुछ लोगों को ठीक इलेक्शन से पहले ही नेताजी की याद आती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के ठीक उलट वो हमेशा से नेताजी के परिवार के साथ कांटेक्ट में रही हैं। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से धरानी पोर्टल की शक्ल में नाफिज करदा इनकलाबी इस्लाहात से तेलंगाना के शहरियों को मुनाफा हासिल हो रहा है। टीआरएस के कारगुजार सदर के साथ साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद केटीआर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि धरानी पोर्टल से 3.5 लाख म्यूटेशन की दरख्वास्तें जो कई बरसों से पेंडिंग का शिकार थी, उनकी यकसोई 40 दिन में कर ली गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सर्दी का मौसम मानो ख़त्म हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में भी गर्मी के मौसम का एहसास दिला रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर के मुताबिक साउथ ईस्ट हवाओं के बहाव से टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। जुमा को आदिलाबाद में सुबह कम अज़ कम टेम्परेचर 10.6
डिग्री सेल्सियस, जबकि नलगुंडा के पज्जरों में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 यानी 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में कम से कम टेम्परेचर 15 से 17 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महाराष्ट्र के शहर निलंगा में वकील एसोसिएशन के इलेक्शन 2021 के लिए कल 22 जनवरी को पीसफुल वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में 160 वकीलों ने हिस्सा लेना था, लेकिन 144 वकीलों ने ही वोटिंग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। एडवोकेट ओम प्रकाश एस माने ने 70 वोट लेते हुए जीत हासिल की। ओम प्रकाश माने लगातार थर्ड टाइम यानी तीसरी मर्तबा निलंगा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से एडवोकेट हनुमंत वी अलमाले ने 144 में से 76 वोट लेते हुए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हासिल किया है। इसके अलावा एडवोकेट दत्तात्रेय एम जाधव ने हेड ऑफ लाइब्रेरियन का पोस्ट जीता, तो वहीं प्रवीण एल नरहरे ने सेक्रेटरी के पोस्ट पर जीत हासिल की। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने बीबीएन से बात करते हुए उन्हें वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। 2021 में हुए निलंगा बार एसोसिएशन के इलेक्शन में मुझे जिताने के लिए जिन सभी वकील मित्रों ने जो मुझे मतदान किया है और मुझे चुन के दिया है और काम करने की संधि प्राप्त करके दी है, उसके लिए मैं सब वकील मित्रों का बहुत 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 आभारी हूँ। और ये मेरे लिए आह्वान है कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और सबके लिए कोई नया दे सकूं और नया काम कर सकूं, ये मेरे लिए आह्वान है। तो मैं इस आह्वान को बिल्कुल पेलूँगा और नया कुछ करने की कोशिश करूँगा। मेरी उम्मीद है कि इस बार सबके लिए कोई नया अच्छा काम करने की मेरी ख्वाहिश है और करता रहूँगा। तो मेरी सबसे विनती है कि आप मुझे सहकार करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अभी क्या एजेंडा है आपका नए साल के? नए साल में मेरे सामने बहुत बड़ा आह्वान है। मुझे वकील मित्रों ने तीसरी बार चुन के दिया है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से उनका आभारी हूँ। और मेरे सामने एक बहुत बड़ा आह्वान है जो कि मैं आज सबके लिए एक काम कर सकूं, ताकि मेरे सामने अभी तहसील जो पुराना तहसील है वो तहसील की जगह हासिल करनी है, ताकि कोर्ट के लिए कोर्ट प्रीमाइसिस के लिए, पार्किंग के लिए, जजेस के क्वार्टर के लिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आज निलंगा विधिज्ञ मंडल के चुनाव हो गए, उसमें अध्यक्ष पद के लिए ओम जी माने चुने गए और उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट एच.वी. आलमले मैं खुद चुना हूं, और सचिव पद के लिए एडवोकेट पी.एल. नरहरे और लाइब्रेरियन ग्रंथपाल के लिए एडवोकेट दत्ता जाधव जी चुने गए। यह चुनाव में हमें बहुत से वकील लोगों ने सहकार्य करके हमें चुना के दिया है। हम ये कोशिश करेंगे कि सर्व निलंगा विधिज्ञों को सब सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। स्विट्जरलैंड में बढ़ता जा रहा है इस्लामोफोबिया। जनरल इलेक्शन से पहले आवाम की जानी गई राय। बुर्का या हिजाब पर लगाई पाबंदी को बरकरार रखने के लिए 63% लोगों ने दिया वोट। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल के डेली प्रोडक्शन में की कमी तो नाराज हुआ भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यूजर है भारत। इकोनॉमी मुतासर होने का है अंदेशा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम से ट्विटर अकाउंट पर फाइटर प्लेन के साए में ट्रंप की गोल्फ खेलती हुई तस्वीर हुई वायरल। तस्वीर में लिखा गया इंतकाम यकीनी। ट्विटर ने अकाउंट कर दिया सस्पेंड। $100, $10 और ₹5 के पुराने करेंसी नोट्स बंद हो जाने की खबरें सरगर्म। मार्च या अप्रैल तक 100, 10 और 5 के करेंसी नोटों को वापस लेने का आरबीआई कर सकती है ऐलान। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसान लीडरों को कत्ल करने की साजिश बेनकाब। किसान आंदोलन में एक मुश्तबा नौजवान ने गिरफ्तारी के बाद किए कई चौंकाने वाले खुलासे।
और फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता ने मोदी सरकार की मौका परस्ती पर की तनकीद। कहा, कुछ लोगों को इलेक्शन से पहले याद आते हैं नेताजी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।